आई एम डॉक्टर दानिश। आज का ये जो हमारा वीडियो क्लास है, इसमें देखिए कल दो आपके वर्चुअल लेक्चर हो चुके हैं। एक आपका कल जो था, मैंने आपको वीडियो एक सेंड की थी, तो वीडियो सेंड जब मैंने की थी तो पूरा चैप्टर लगभग, ये पहला जो चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये एंड हो गया। और कल ही मैंने आपको थोड़ा सा जो लास्ट में जो था एक्सरसाइजेस ये लिख के भेज दी थी, पर आज के इस वीडियो क्लास में मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबको यहाँ डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। तो इसको डिस्कस करने के बाद आपको इसके सबके आंसर लिखना है। आंसर जो है आपको अपनी वही वन साइडेड जो आपकी कॉपी है साइंस की, उस पर करना है, एक्सरसाइज डालना है, और एक्सरसाइज में 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन हैं सबको वन बाय वन आंसर करना है। तो मैं वन बाय वन करके इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। तो सबसे पहले जो है कि ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड क्यों टेकअप करते हैं, क्यों लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा फूड, मैं आपको सबसे बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दे दूं कि द ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड, ठीक है, फॉर गेटिंग एनर्जी टू कंडक्ट देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये फूड को एनर्जी के लिए लेते हैं, ठीक है। फूड ही एक सोर्स है एनर्जी का ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इस एनर्जी का वो यूटिलाइजेशन डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करने में करते हैं। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, आप इसको लिख लेंगे। फिर अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट। तो ये इसका आंसर अगर आप बुक में जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया है उसमें भी मिल जाएगा, पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द होस्ट या विच डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ठीक है। जबकि जो सेप्रोफाइट होते हैं या सेप्रोट्रॉप जो होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जैसे फंगस आ जाती है, ठीक है, आपने मशरूम को जो ग्रो करते हुए देखा है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। इसके लिए देखिए इसमें एक एक्टिविटी 1.1 है जो हमने डिस्कस भी की है। तो इसमें क्या है कि स्टार्च की प्रेजेंस, दरअसल होता क्या है, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज जितना चाहिए होता है प्लांट को वो उतना यूटिलाइज कर लेता है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है प्लांट की लीव्स में भी, और इसके अलावा जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें। फिर जो होता है, अगर हम इसकी प्रेजेंस को चेक करें तो आपने क्लास 5th में भी पढ़ रखा है कि स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने का, वेरीफाई करने का एक ही तरीका है कि हम आयोडीन टेस्ट करें। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जिस प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको लेके, उसको अलग करके हम उस पर या उस लीफ को आयोडीन में डाल देंगे, ठीक है। तो लीफ का जो कलर जो चेंज होगा, चेंज इन कलर, यानी कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देती है, तो ब्लू कलर वहाँ पे आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ का जो लीव्स हैं ये जिनमें फोटोसिंथेसिस हुई है इसमें स्टार्च अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन is the question number 5. Show with the help of a sketch that plants are ultimate source of food. एक स्केच से आपको ये बनाना है कि प्लांट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। इसमें आपको वही एक फोटोग्राफ पीछे दे रखा है, डायग्राम दे रखा है जिसमें प्लांट दे रखा है, प्लांट पे सनलाइट आती हुई दिखा रहे हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, और अपने रूट से वाटर लेती हैं,
और फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ओनली प्लांट्स, ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर द अल्टीमेट सोर्स फॉर योर फूड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, तो आपको मालूम है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जब बी वाला लेते हैं, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, वो तो मैंने अभी डिस्कस किया है कि वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, यहाँ लिखा भी है, आप इसे कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में प्रॉपर। अगला जो सी क्वेश्चन है वो है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। तो सोलर एनर्जी ये भी अभी डिस्कस किया है कि सोलर एनर्जी जो है प्लांट की जो लीव्स है उसमें कैप्चर होती है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की। ये लिखा हुआ है जो यहाँ पे आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्लोरोफिल है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। ऑप्शन वही क्वेश्चन नंबर डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन, प्लांट जो होते हैं वो टेकन क्या करते हैं, क्या अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग, ठीक है। इसका फॉलोइंग में एक सिंगल वर्ड लिखना है इस पूरे सेंटेंस के लिए। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। तो आपको मालूम है कस्क्यूटा जो प्लांट होता है जो लीफलेस होता है, सिर्फ एक सिलेंड्रिकल इसमें स्टेम होता है, ठीक है, जो आपका येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, और ये किसी भी प्लांट के ऊपर एज ए पैरासाइट ग्रो करता है, और जिस पे ग्रो करता है वो प्लांट होस्ट कहलाता है, इसका होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो कस्क्यूटा यहाँ लिखा है, कस्क्यूटा मीन अमरबेल। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉप्स। तो सो पार्शियली ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कैसे ये होंगे पार्शियली ऑटोट्रॉप, एक्चुअली दीज आर ग्रीन एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, बट ये जो होता है क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल पे ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की प्रेजेंस बहुत कम होती है, और नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट इनको चाहिए होता है, तो ये सॉइल से नहीं मिल पाता है, तो इस नाइट्रोजन की एब्सेंस की वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको कैप्चर करते हैं, और इंसेक्ट की जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो भी नाइट्रोजन की होती है, इसलिए इनको नाइट्रोजन इंसेक्ट से मिल जाता है। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। तो आपको मालूम है लीफ के जो बैक साइड होता है, नीचे वाला जो साइड होता है, उस पर देर आर सो मेनी टाइनी पोर्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ स्टोमेटा इसका आंसर हो गया। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें टिक करना है। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑटोट्रॉप नहीं होता है कस्क्यूटा, मैंने अभी ऊपर डिस्कस कर ही लिया है कि ये पैरासाइट होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। बी में हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। तो जो ट्रैप करता है इंसेक्ट को, उस पर फीड करता है, मैंने बता दिया कि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, और उनका एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है वो है पिचर प्लांट, ठीक है, नेपेंथीज। क्वेश्चन नंबर 9, this question is about matching, so match the items given in column 1 with those in column 2. So the first option, the first matching word is chlorophyll. तो क्लोरोफिल कहाँ होता है आपको मालूम है, लीफ में होता है, तो लीफ से इसे करेक्ट कर देंगे। नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन को एक सॉइल जो हमारे पल्सेस होती हैं, दाल जो होती हैं, दाल फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के अंदर कुछ रूट नोड्यूल्स होते हैं, और उन रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरियम
पाया जाता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं। अगला है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा ऊपर अब डिस्कस कर लिया है कि कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। एनिमल्स पे आ जाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ओके, क्योंकि एनिमल्स रिलाई और डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, तो इसलिए ये हेट्रोट्रॉप्स हो गए। इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कौन इंसेक्ट को लेता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट या पिचर प्लांट, ठीक है, तो इसका पिचर प्लांट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स को बताना है। इसमें के फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, सो इट्स अ रॉन्ग आंसर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज plants which synthesize their food are called saprotrophs. No, these are not called saprotrophs. These are called autotrophs, ठीक है। अगले पेज पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगला पेज पे जो क्वेश्चन है पहला वो है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। हाँ, ये बात सही है। प्रोटीन का जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो एक प्रोटीन नहीं होता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये आपका ट्रू है आंसर, ठीक है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। सनलाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगला जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना प्लांट में लीफ के थ्रू और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये सभी एक बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं लीफ में बैक साइड में, तो इन्हीं पोर्स से, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उन्हीं से, इन स्टोमेटा से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है, तो इसका आंसर स्टोमेटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपका है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किसके थ्रू लेते हैं? मेनली। अब इसमें स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा इसमें ऑर्गन का नाम लिखना है कि रूट के थ्रू लेते हैं, स्टेम के थ्रू, फ्लावर के थ्रू या लीफ के थ्रू। तो अभी मैंने आपको बताया है कि लीफ के थ्रू लेते हैं, ठीक है, तो लीफ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस, व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स। आपने देखा होगा कि आजकल जब रोड साइड पे हम जाते हैं तो आपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, मतलब बिल्डिंग फॉर्म में देखे होंगे, जिसपे पॉलीथीन माउंट होती है, उसकी वॉल्स और उसकी जो रूफ होती है पॉलीथीन की होती है, और या फिर वो ग्लास के बने होते हैं। तो दरअसल इनको ग्रीन हाउस बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि इस ग्रीन हाउस में क्या होता है, जब ये पॉलीथीन लगा देते हैं तो या फिर ग्लास की रूफ या साइड्स बना लेते हैं या वॉल्स बना लेते हैं, तो इसमें जब सनलाइट आती है तो वो ट्रैप हो जाती है, जिससे इस पूरे हाउस का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। और इसको करने से क्या होगा, हम इस हाउस के अंदर, इस ग्रीन हाउस के अंदर उन क्रॉप को उगा सकते हैं, उन क्रॉप को का प्रोडक्शन ले सकते हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आप कहोगे इंडिया में तो हाई टेम्परेचर रहता है समर्स में, पर हम बात कर रहे हैं विंटर्स की, क्योंकि हम इन ग्रीन हाउसेस में विंटर में भी समर क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं, और यही इसकी एडवांटेज है, ठीक है। सो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चंस को
अपनी साइंस की वन साइडेड जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना है विद देयर प्रॉपर आंसर्स। ठीक है, सो गुड बाय फॉर दिस क्लास, गुड बाय।